गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम मेरिट का डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेरिट का डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम क्या है और कैसे ये टेलर के डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम से अलग है, इसके बारे में हम आज की क्लास में देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो F.W. टेलर थे, जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं, इन्होंने बात की थी जब डिफरेंशियल फीस रेट की, तो यहाँ पर सिर्फ दो बातें की गई थी। क्या था? तो एक था एट पार और एबव, ठीक है, और दूसरा वर्कर था जो बिलो काम करते थे। तो इन्होंने सिर्फ दो रेट बताया था। तो यहाँ पर बिलो वालों के लिए तो ठीक है, बट एट पार यानी कि जो एकदम स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर बना रहे हैं या उसके एबव बना रहे हैं, तो दोनों का रेट जो था वो क्या था? सेम था। जब ऐसी कंडीशन आती है तो कोई भी जो एम्प्लॉय है, जो एफिशिएंट वर्कर है, वो मोटिवेट नहीं हो पाता काम करने के लिए। इसलिए मेरिट जब आए तो इन्होंने एक नया प्लान दिया जिसमें इन्होंने 3 लेवल की बात की। मतलब टेलर ने कितने लेवल की बात की? 2 लेवल की बात की। मेरिट ने कितने लेवल की बात की? तो मेरिट ने 3 लेवल की बात की। पहला क्या था? पहला मेरिट ने बात किया कि जो नए वर्कर्स हैं, यानी कि बेगिनर्स, ठीक, जो वर्कर काम को सीखना शुरू किए हैं, जिनको हम बेगिनर्स कहते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो हमेशा बिलो द स्टैंडर्ड आउटपुट होती है, ठीक है, बिलो। दूसरे वाले वर्कर जो एट पार, यानी कि जो कि क्या करते हैं, जो कि वर्कर ऑटोमेटिक मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बेगिनर्स भी नहीं है और जो एफिशिएंट भी नहीं है, बट नॉर्मल स्टैंडर्ड आउटपुट जितना आपको दिया गया है उतना बना रहे हैं, ये सेकंड कैटेगरी है। और तीसरा लेवल इन्होंने बताया था एबव वाली। अब एबव वाले कौन से होते हैं? जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ ही साथ मेरिट की एक बहुत ही अच्छी बात थी, वो ये था कि ये भी कोई मिनिमम वेजेस वाली बात नहीं करते हैं, बल्कि लेवल ऑफ एफिशिएंसी की बात करते हैं। अब ये लेवल ऑफ एफिशिएंसी क्या है? जो हमारे टेलर और गैंट में नहीं था। लेवल ऑफ एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका लेवल कैसा है, मतलब आप कितना एफिशिएंटली कोई काम को कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अब लेवल ऑफ एफिशिएंसी को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो लेवल ऑफ एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? आप कितने एफिशिएंट हो, कितना काम बढ़िया से कर रहे हो, उसके लिए हमको क्या करना होता है? एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तब आपका निकल के आता है लेवल ऑफ एफिशिएंसी, जो कि किस में आता है? परसेंटेज में आता है। अब परसेंट क्या होता है? पर और सेंट, सेंट का मतलब 100। जब भी किसी टर्म को हमने सेंट यानी कि 100 के टर्म्स में ले लिया, वो परसेंटेज कहलाता है। जैसे आपने गैंट वाला सिस्टम और टेलर वाले सिस्टम में देखा होगा कि नंबर ऑफ आउटपुट से ही हम क्या करते हैं? फीस रेट निकाल लेते हैं। इनके में क्या है? एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, ये नंबर ऑफ आउटपुट नहीं, ये नंबर ऑफ आउटपुट से कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, कि एक पर्सन कितना एफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास किसी पर्सन ए है जिन्होंने 500 में से 400 मार्क्स लाया, तो उनका परसेंटेज कितना हो गया? 80% हो गया, ठीक। ऐसे ही आप और भी परसेंटेज निकाल सकते हो। तो वो उसकी एफिशिएंसी का लेवल होता है कि आपने कितना करेक्ट किया। जैसे एक स्टूडेंट है 10 में से 7 नंबर लेकर के आ रही है, तो उसका कितना लेवल ऑफ एफिशिएंसी है? 70% है। कैसे निकाले? तो जितना पाई है, ऑब्टेन किया कितना? 7 नंबर, और टोटल कितना है? 10 नंबर इंटू 100। तो इनकी एफिशिएंसी का लेवल कितना हो गया? यानी ये उस सब्जेक्ट में 70% एफिशिएंट है, ठीक है। तो वैसे ही मेरिट ने भी क्या किया कि एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100 करके क्या किया? लेवल ऑफ एफिशिएंसी डिसाइड किया। अब लेवल ऑफ एफिशिएंसी 3 हो गया, क्योंकि मेरिट ने बात की थी 3 चीजों की। पहला यानी अप टू 83%, यानी कोई भी अगर कोई वर्कर जिसकी एफिशिएंसी अप टू 83% है, दैट मीन्स 83 मैक्सिमम, ठीक है, 82, 80, 81, ठीक, 70, 50 कितना भी आ सकता है, मैक्सिमम 83 होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? ऑर्डिनरी फीस रेट देते हैं। अब ये ऑर्डिनरी फीस रेट क्या होता है? यानी हमारे क्वेश्चन में अगर 2 रुपए के हिसाब से पर, जैसे ये मार्कर है, इसको बनाने के लिए अगर 5 रुपए दे रहे हैं, तो 5 रुपए ही देंगे अगर कोई वर्कर 83% एफिशिएंट होता है तो, ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस होता है फ्रॉम, मतलब 83% से लेकर के 83% टू 100%, फ्रॉम 83% टू 100%।
अगर कोई वर्कर जो है 83% से लेके 100% तक की एफिशिएंसी रखता है, अब 100% एफिशिएंसी कब होगी? जब उस वर्कर का क्या होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर तक पहुंच जा रहा है, ठीक। और कभी कभी इसमें जैसे मैंने लिखा ना एट पार से बिलो भी तो है ना, लेकिन 83% को लेवल ऑफ एफिशिएंसी कंसीडर कर लिया गया है। किसके केस में? मेरिक के केस में। तो 83 से लेके 100 के बीच में अगर कोई वर्कर काम करता है तो उसको 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट दिया जाता है, ऑर्डिनरी पीस रेट दिया जाता है, ठीक है। अब कैसे समझिए, ये मार्कर था कितने रुपए का? 5 रुपए का, ठीक है। और इसका अगर किसी वर्कर ने 83 से 100 यानी कि 90% भी एफिशिएंट है तो उसको 5 रुपए का 110% यानी कितना रुपए हुआ? 5 का 110% निकालेंगे तो 5.5 आएगा, ठीक है। 11 5 से 55 पॉइंट से कैलकुलेट कर लो तो 55। तो यानी कि इस वाले केस में इस मार्कर का पैसा मैं 5 रुपए के हिसाब से दूंगी, इस वाले केस में 5.5 रुपए के हिसाब से दूंगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा केस आता है एबव 100, एबव 100 यानी 101%, 102%, 110%, 120%, जो भी आपकी एफिशिएंसी रहती है 100 से ऊपर पार है तो समझिए कि हमको 120% देना है किस चीज का? ऑर्डिनरी पीस रेट का। इसका ऑर्डिनरी पीस रेट का। अब जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि 5 रुपए का 120% कितना रुपए हो जाएगा? 6 रुपए, ठीक है। तो जितना भी पीस जितना भी आपने आउटपुट बनाया है 1500, 2000 या 2500, जितना भी आउटपुट बनाया है उसको आप इस इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार हम शॉर्ट में समझते हैं कि मेरिक जी ने क्या कहा है 2 मिनट में, तो इसको देखते हैं। मेरिक ने 3 लेवल की बात की है, लेवल ऑफ एफिशिएंसी। निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन में आपका एक्चुअल आउटपुट गिवन होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन होगा, बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका परसेंटेज आ जाएगा। जब परसेंटेज आ गया तो अगर आपका परसेंटेज निकाला जैसे 75% आ गया, 80% आ गया तो वो 83 है, 83 से कम है तो क्या करेंगे? जो नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन होगा उसी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। अगर क्वेश्चन में आपका लेवल ऑफ एफिशिएंसी 83 से 100 के बीच में आ गया तो 110% देंगे, और अगर 100 से अबव होगा तो 120% देंगे। अब आप इससे रख करके आप एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको ये वाला प्लान समझ में आ जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।